मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन देखेंगे यहाँ पे मैट्रिसेस जो सेकंड चैप्टर है अपना, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो एडजॉइंट मेथड देखना है। इसके पहले अपन ने देखे थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो एडजॉइंट मेथड किस तरीके से अपने को सॉल्व करना है, उसके स्टेप्स क्या है, तो आज अपन यहाँ पे क्या करेंगे देखने वाले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एडजॉइंट मेथड, how to solve matrix by adjoint method। ओके, तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको 3x3 का बताता हूँ। ठीक है, 2x2 का बाद में देखेंगे अपन, यहाँ पे पहले 3x3 का ही देख लेते। ठीक है, तो ए इज द मैट्रिक्स ऑफ स्टेप्स। देखो इसके अपने पास में मैट्रिक्स दिया रहेगा। ठीक है, वी हैव गिवन मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स दिया रहेगा जैसे कि ए इज द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स अपने पास दिए है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। 11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है और ये क्या है सेकंड कॉलम। 13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से तुम्हारे को क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो क्या दिया अपने पास में मैट्रिक्स दिया है उससे सबसे पहले माइनर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माइनर्स। सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2, फाइंड माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स। ये जितने भी दिए ये एलिमेंट्स है इसके अंदर में। अब माइनर्स जो है वो क्या है, ठीक है, माइनर is denoted by MIJ। माइनर कैसे डिनोट करेंगे उसको अपन MIJ। अब इसके फार्मूले अपने पास में वो कैसे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 9 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसको अपने को माइनर्स भी क्या निकलेंगे, 9 निकलेंगे। ठीक है, तो इसके जो माइनर्स निकालने का माइनर्स कैसे निकालेंगे देखेंगे। M11 कैसे निकलेगा, तो M11 मतलब क्या होगा कि ए जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम उसको छोड़ना है। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे और ये जो बाकी के एलिमेंट जो दिख रहे हैं उसको अपने को क्या लिखना है, मैट्रिक्स में A11 M11 में लिखना है। A22, A23, A32 और A33। ठीक है, फिर उसके बाद में M12 क्या होगा, फर्स्ट रो छोड़ना है, सेकेंड कॉलम छोड़ना है। ये जो फर्स्ट रो ये छूट जाएगा, सेकंड कॉलम छूट जाएगा और ये दो एलिमेंट्स क्या आएंगे मैट्रिक्स में लेना है तुम्हारे को। मतलब क्या आएगा, A21 मैट्रिक्स ऑफ A21, A31 और A23 और A33। ओके, इस तरीके से क्या करने का है अपने को लेना है। ठीक है, नेक्स्ट M13 यानी क्या होगा, M13 क्या निकलेगा अपना कि फर्स्ट रो छोड़ दो और थर्ड कॉलम छोड़ दो। फर्स्ट रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम छोड़ दो। ये जो पहला है ये रो से डिनोट होगा और दूसरा कॉलम छोड़ना है। क्या करना है, छोड़ना है। फर्स्ट रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम छोड़ दो, ये आएगा। ठीक है, मतलब क्या आएगा, A21, A22, A31 और A32। ओके, फिर निकालना है अपने को M21 निकालना है। तो M21 निकालना तो क्या करना पड़ेगा, अब सेकेंड रो छोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम छोड़ना पड़ेगा। सेकेंड रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, मतलब ये दो एलिमेंट्स आएंगे। मतलब कौन कौन से आएंगे, A12, A32, A13 और A33। फिर उसके बाद में M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है अपने को। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या करना है, छोड़ना है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है और ये वाले एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, मतलब कौन कौन से आएंगे, A11, A13 इधर और A31 और A33 इधर।
ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में M23 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या करना पड़ेगा अपने को, छोड़ना पड़ेगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, A11, A12, A31 और A32, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। फिर M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो छोड़ दो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो ये एलिमेंट्स आएंगे, A12 आएगा, A13 आएगा, A22 आएगा और एक आएगा 23। फिर M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब क्या आएगा, A11, A21, A13 और A23, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर M33, तो M33 में क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है अपने को, थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब ये आएंगे, ठीक है। मतलब क्या आएगा, A11, A12, A21 और A22। तो इस तरीके से क्या करने का अपने को, माइनस निकालना है। सेकेंड स्टेप क्या थी, माइनस। अब थर्ड स्टेप में अपन देखेंगे यहाँ पे हाउ टू फाइंड, उसके थर्ड स्टेप में क्या फाइंड करना है अपने को, कोफैक्टर, ठीक है। स्टेप 3 फाइंड कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स का फार्मूला अपने पास में, ठीक है। कोफैक्टर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल AIJ, ठीक है। और इसका फार्मूला अपने पास AIJ इक्वल टू -1 to the power I plus J into MIJ, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। AIJ का फार्मूला क्या है, -1 to the power I plus J into MIJ, ठीक है। तो अपन सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे यहाँ पे, मतलब पहले निकालेंगे A11। तो A11 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 + 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो -1 to the power 2, -1 to the power 2 और M11, ठीक है। तो ये बन जाएगा A11 इज इक्वल टू M11, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड निकालेंगे अपन यहाँ पे A12, तो A12 यानी कितना होगा, -1 to the power, एक और दो कितने हो रहे, 3 और M12, ठीक है। तो ये बन जाएगा -M12। फिर A13 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 to the power, ये कितने होंगे, 4 M13, तो ये हो जाएंगे -1 की पावर 4 में कितना होता है, प्लस होता है, तो ये क्या आएगा M13। इसका अर्थ ये है कि जो पावर में ऑड आ रहा है उसका माइनस आएगा, पावर में इवन आ रहा है उसका क्या आ रहा है, प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद में निकालना है अपने को A21, तो A21 क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, मतलब माइनस लिख दो सीधा, M21। फिर A22, ये कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, ठीक है, तो प्लस हो रहा है, मतलब 4 आने और इवन आ गया यानी प्लस आएगा, M22। फिर A32, ना A32 नहीं, A23 हो रहा है, ये कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, मतलब माइनस आएगा, -M23। फिर A31 कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, मतलब क्या आएगा, प्लस आएगा, M31। फिर उसके बाद में A32 कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, मतलब -M32 आएगा। फिर A33 क्या हो जाएगा, 6 हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो क्या आएगा, M33। तो इस तरीके से अपने को क्या करने का है, कोफैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड क्या करना है, यहाँ पे माइनस फाइंड करना है, ठीक है। माइनस फाइंड करने के बाद में क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है। और कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है, देख लो कि इन दोनों को देखना है, 2 और 2 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 हो रहा है, मतलब क्या आएगा, M22 आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। ये दोनों को मिला रहे कितना हो रहा है, 2 और 1 कितने हो रहे हैं, 3 हो रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। 3 यानी ऑड आ रहा है, इसलिए माइनस लेना, और यहाँ पे 2 1 है तो यार 2 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इतना फाइंड करने के बाद में क्या करने का अपने को, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, चौथी स्टेप में। स्टेप 4 में क्या लिखना है अपने को, यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बन चुका है, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाने के बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ पे
मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर के बाद भी अपने को देखना है। यहाँ पे यहाँ बता देता हूँ, इधर में जगह है बची हुई, ठीक है, याद यहाँ बता देता हूँ। कौन सी स्टेप हो गई वो, चौथी। पांचवी स्टेप में क्या करना है, स्टेप 4 एडीजे निकालना है। एडीजे यानी क्या होता है, ए टू द पावर टी, यानी ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज यानी क्या होगा, जो रो है वो कॉलम बनेंगे, जो कॉलम है वो क्या बनेंगे, रो बनेंगे। तो रो क्या है, A11 12 13, तो इसको कॉलम बनाएंगे, A11 A12 A13। सेकेंड रो क्या है, 21 22 23, तो ये इसको कॉलम बनाना, A21 22 और A23। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाना, A31 A32 और A33, ठीक है, ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब फार्मूला अपना छठवीं स्टेप में, स्टेप 6 में क्या करना है अपने को, ए इनवर्स फाइंड करा। तो ए इनवर्स का फार्मूला है 1/mod ऑफ ए इंटू ए डी जे ए, ठीक है। तो ये इसका क्या है, फार्मूला है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप इसमें स्टेप 1 में जो दिया है अपने पास में, स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में जो क्या दिया है अपने पास, मैट्रिक्स दिया है, इसी में तुम्हारे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोड ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। तो ये पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड, स्टेप 1 में फाइंड मोड ऑफ ए। ये जो मोड ऑफ ए है उसको क्या करने का है, फाइंड करना है, और वो निकलना चाहिए मोड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। मोड ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, 0 आ गया तो इसका आंसर अपना नहीं निकलेगा। तो ये स्टेप्स है अपनी एडजॉइंट मेथड से, ठीक है। और 2/2 का भी इसी तरीके से है, ठीक है, 2/2 का भी क्या है, इसी तरीके से। 2/2 का तो समझ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है 3/3। तो 3/3 का मैंने आज तुम्हारे को क्या कर बता दिया हो, कोफैक्टर मेथड को एडजॉइंट मेथड से किस तरीके से इसको क्या करने का बनाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है अपने को, माइनस फाइंड करना है, ठीक है। फिर कोफैक्टर फाइंड करना है, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट ए मतलब ए ट्रांसपोज मतलब जो रो है उसको कॉलम बनाना है। और फार्मूला अच्छे से याद रखना है, ए इनवर्स का 1/mod ऑफ ए इंटू ए डी जे ए। तो जो मोड ऑफ ए है वो पहले ही फाइंड करना है अपने को, पहली स्टेप में, ठीक है। पहली स्टेप में मोड ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आई तो फिर वो क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, और अपन उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई, 0 नहीं आई, मोड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट, मतलब निकलेगा। और नहीं 0 आ गया तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो दिस इज द एडजॉइंट मेथड एंड आई होप you enjoy this method, and this is the very easy method, and all the question you can solve from this method. So I hope you enjoy this video, and you like this, you have to like this video. If you like this video, like the like button and share this video to all your friends, and enjoy the study. Thank you so much.